द कर्स ऑफ हेविडस्टन, ब्रेकिंग द शैडोज ग्रिप। डेनमार्क के धुंध से ढके जंगलों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में पीढ़ियों से चली आ रही एक भयावह किंवदंती मौजूद थी। इसमें एक प्राचीन अभिशाप के बारे में बताया गया था जो उन लोगों पर पड़ा था जिन्होंने पुराने चर्चयार्ड के पवित्र मैदान पर अतिक्रमण करने का साहस किया था। कहानी के अनुसार एक तामसिक आत्मा जिसे द रेथ ऑफ हेविडस्टन के नाम से जाना जाता है, सदियों पहले हुए गंभीर अन्याय का बदला लेने के लिए रात में गांव में घूमती थी। किंवदंती थी कि जो कोई भी चर्च परिसर की शांति को भंग करता था वह क्रोध के प्रकोप का शिकार हो जाता था। उनकी आत्माएं शाश्वत पीड़ा की निंदा करती थीं। चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने एक चांदनी रात में पुराने चर्चयार्ड की जांच करने का निर्णय लिया। टॉर्च और स्टील की नसों के अलावा कुछ भी नहीं होने पर वे अंधेरे में चले गए, उस भयावहता से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने जीर्ण शीर्ण कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, हवा में ठंडक घुल गई जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समाधि के पत्थर मंद रोशनी में मूक प्रैरी की तरह दिखाई दे रहे थे जो काई से ढकी जमीन पर भयानक छाया डाल रहे थे। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया जो एक मातमी चीख की तरह पूरी रात गूंजती रही। जब किशोर भागने की कोशिश करने लगे तो दहशत फैल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेत छाया से उभरा, घुसपैठियों पर उतरते ही उसका अलौकिक रूप क्रोध से विकृत हो गया। एक एक करके किशोर अंधेरे में गायब हो गए। उनकी डरावनी चीखें रात में धुंधली हो गईं, क्योंकि शैतान ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। उस दिन के बाद से हेविडस्टेन गांव भय में डूबा हुआ था। इसके निवासी शापित चर्चयार्ड और उसके भीतर रहने वाली प्रतिशोधी भावना की कहानियां कानाफूसी कर रहे थे। और आज तक द रेथ ऑफ हेविडस्टन की किंवदंती उन लोगों के बुरे सपने को सताती रहती है जो प्राचीन कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, हेविडस्टन गांव भय का स्थान बन गया जहां बाहरी लोगों को दूर रखने के लिए शैतान की उपस्थिति की फुसफुसाहट होती थी। लेकिन चेतावनियों के बावजूद एक युवा जोड़ा, हेनरिक और लिज, जो गांव में नए आए थे, किंवदंतियों पर संदेह करते रहे। एक मनहूस रात हेनरिक और लिज चांदनी की रोशनी में टहलते हुए अचानक पुराने चर्च परिसर में पहुंच गए। भूत प्रेत की कहानियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अंधविश्वासों को हंसी में उड़ा दिया और गहरे अंधेरे में चले गए। लेकिन जैसे जैसे वे बहती कब्रों के बीच भटकते गए, उनमें बेचैनी का भाव छा गया। छाया से अजीब आवाजें गूंज रही थीं और बर्फीली हवा उनके कानों में चेतावनी फुसफुसा रही थी। अचानक लिसे की टॉर्च टिमटिमा गई और मर गई, जिससे वे गहरे काले अंधेरे में फंसे रह गए। घबराहट बढ़ने पर वे भागने के लिए बेचैन होकर भागने लगे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। फिर कब्रिस्तान की गहराई से एक भूतिया आकृति उभरी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। इसका प्रकोप एक बार फिर जागृत हो गया था, जो अतिक्रमियों द्वारा खींच लिया गया था जिन्होंने इसके अभिशाप को अस्वीकार करने का साहस किया था। जैसे ही रेत बंद हुआ, हेनरिक और लिज आतंक में एक साथ लिपट गए। इसकी अलौकिक चीख ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। भागने की कोई जगह नहीं होने और बचने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उन्होंने अपरिहार्य के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही राक्षस अपने शिकार का दावा करने ही वाला था, अंधेरे से एक आवाज आई, एक आवाज जो प्राचीन शक्ति और अवज्ञा से भरी हुई थी। ये गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन ज्ञान से लैस था। बुजुर्ग ने फुसफुसाए हुए जादू से उस प्रेत को वापस छाया में भेज दिया और हेनरिक और लिसे को मौत से भी बदतर स्थिति से बचा लिया। जैसे ही भोर हुई, दंपत्ति शापित चर्चयार्ड से भाग गए और कभी न लौटने की कसम खाए। उस दिन से हेनरिक और लिसे प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने और पुराने चर्चयार्ड की पवित्रता का सम्मान करने में ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए। और यद्यपि ग्रामीणों के मन में प्रेत की कथा घूमती रही, उन्हें इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि वे अब अपने गांव में व्याप्त अंधेरे के खिलाफ संघर्ष में अकेले नहीं हैं।
जैसे ही हेनरिक और लिसे अपने घर की सुरक्षा में लौटे, वे डर की उस भावना को हिला नहीं सके जो छाया की तरह उनके साथ चिपकी हुई थी। वे जानते थे कि वे मृत्यु से भी बदतर भाग्य से बाल बाल बच गए हैं, लेकिन क्रोध के साथ मुठभेड़ ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। रात दर रात वे खुद को भूतिया प्रेत के बुरे सपने और उसकी अलौकिक चीख की डरावनी गूंज से त्रस्त पाते थे। नींद मायावी हो गई और हविडस्टन गांव में उनका एक बार का शांतिपूर्ण जीवन एक जीवित दुस्वप्न में बदल गया। उत्तर के लिए बेताब, हेनरिक ने गांव के उस बुजुर्ग की तलाश की जिसने उन्हें प्रेत के प्रकोप से बचाया था। भारी मन से बुजुर्ग ने उस अभिशाप के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया जिसने सदियों से हविडस्टन को परेशान किया था। बहुत समय पहले ये गांव किसानों और कारीगरों के एक संपन्न समुदाय का घर था, लेकिन लालच और ईर्ष्या ने उन्हें तोड़ दिया था, जिससे विश्वासघात और रक्तपात की एक श्रृंखला शुरू हो गई। अंत में बदला लेने की हताश कोशिश में एक अभिशाप लागू किया गया जिसमें दोषियों की आत्माओं को अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने की निंदा की गई। हेनरिक और लिसे को एहसास हुआ कि वे हिंसा और प्रतिशोध के चक्र में अनजाने मोहरे थे जो पीढ़ियों तक चला था। अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ने का दृढ़ संकल्प करते हुए वे प्राचीन किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गई, जहां उन्हें उन लोगों की लंबे समय से भूली हुई कब्रें मिलीं जिनके साथ कई साल पहले अन्याय हुआ था। श्रद्धा और दुख के साथ उन्होंने अनंत पीड़ा में फंसी आत्माओं के लिए प्रार्थना की, इस उम्मीद में कि अंततः उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वे दहती हुई कब्रों के सामने खड़े हुए, उन्हें शांति का एहसास हुआ और उन्हें पता चला कि आखिरकार उन्होंने उस अभिशाप को तोड़ दिया है जिसने उनके गांव को इतने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। उस दिन के बाद से हविडस्टन को अब प्रेत का साया नहीं सता रहा था और ग्रामीणों को अंततः ये जानकर निश्चिंतता हुई कि उनके पूर्वजों को अंततः परलोक में शांति मिल सकती है। और जब हेनरिक और लिसे अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने सदियों से उनके गांव में व्याप्त अंधेरे में रोशनी लाने में भूमिका निभाई है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।